टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन ने पहले दिन से बहुत इफेक्टिवली किया और हमारी कोशिश ये थी कि जो कंप्लेनेंट हैं, लिटिगेंट हैं, उनके लिए आसानी पैदा की जाए। आप जहां कहीं भी हैं, आपका टाइम और वक्त ज़ाया ना हो और आपकी एक्सेस जो है फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन और हमारा जो प्रोसेस है वो बहुत आसानी के साथ हो सके। आज मैं आपके साथ एक ऐसा केस डिस्कस करना चाहता हूं जिसमें टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया गया। ये एक रिव्यू पिटिशन है जिसमें वफाकी टैक्स मोहतसिब और उनके साथ हम एडवाइज़र जो हैं, हम इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं और जो कंप्लेनेंट है वो भी इस्लामाबाद में ट्रैवल करके हमारे पास आ गया। लेकिन हमारे साथ जो कंसर्न कमिश्नर थे वो लाहौर में बैठे हुए थे और हमारे रीजनल एडवाइज़र जो हैं वो फैसलाबाद में बैठे हुए थे। इस केस को यहाँ पे प्रोड्यूस करने का मकसद ये है कि हम लोगों को ये बताएं कि आपके लिए कितनी आसानी हमने पैदा कर दी कि जहाँ पे एडजुडिकेशन का प्रोसेस है उसमें ये मुश्किलात जो होती थी कि एक पार्टी तो वक्त पे पहुँच गई और दूसरी जो है वो somehow the other फॉर एनी रीज़न और द राइम वक्त पे नहीं पहुंच सकी और एडजर्नमेंट की वजह से पाकिस्तान में केसेस साल हा साल की तवालत में चले जाते हैं। हमने ये तमाम जो मुश्किलात थी इनको ख़त्म कर दिया और ये केस उसकी बेहतरीन एक एग्जाम्पल है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि यही नहीं, हमने पाकिस्तान से बाहर अमेरिका, कनाडा, सऊदी अरेबिया, अभी रिसेंटली चाइना से कंप्लेनेंट जो है, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज थे, उनको वहाँ पे फैसिलिटेट किया। हमारा जो जूम का लिंक है, जो टेक्नोलॉजी के साथ हम अपना एक लिंक डेवलप करके उनको एक्सेस दे देते हैं और फिर आप जहाँ कहीं भी हैं आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं। आप अपनी आवाज़, अपनी कंप्लेंट बगैर किसी हिचकिचाहट के हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। लेट्स वॉच दिस पर्टिकुलर प्रोसीडिंग ऑफ फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन और शायद यही आज के टाइम और एज में जहाँ पे टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर सकें, हम बाकी कोर्स में भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह फुल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हो जी गया ना जी कि सर। एडवाइजर हमारे फैसलाबाद में है, जी सर। कमिश्नर साहब लाहौर में हैं, जी सर। हम इस्लामाबाद में हैं यार। जी सब सर। चलें जी, वेलकम। बताइए आप थैंक यू अपना वेरी मच केस। सर। मेरा जो मेन इशू आपको है ना, रिफंड तो मिल गया है ना? मिल चुका है। मिल चुका है कुछ आपके मिल अकाउंट? चुका है, कुछ मुझे 4 साल के बाद मिला है। मेरा जो मेन ग्रीवेंस जो है ना जी, पार्ट ऑफ द फंड जो था ना 5 करोड़ रुपए का, वो मुझे 4 साल के बाद मिला है। वो भी मिल चुका है ना? अब मेरी मेन ग्रीवेंस जो है ना, जो मैं आया था एप्लीकेशन के लिए, कंप्लेन मैंने दर्ज की, उसमें मैंने ये कहा था कि मुझे जो है ना जी, कानून के मुताबिक, मैं बदकिस्मती से आपके हजूर ये बताता हूँ कि हमारे कानून का किसी आईटीओ का, किसी डीसी को, किसी कमिश्नर को पढ़ते नहीं है कि यार कानून क्या कहता है। अपनी मर्जी करते हैं कि यार हम जो करेंगे 2 साल कोई बात नहीं, डिले हो जाए, 4 साल डिले हो जाए, कोई बात नहीं, हमें क्या, कौन पूछने वाला, यकीन करे बस। ये तो अल्लाह शुक्र है कि आपका ऑफिस जो है ना जी, वो हमें इस मौका देता है कि इन लोगों की जो है ना जी, अपना पर्दा पोषण जो है हम बाहर लाया। अब सर मेरा जो कानून ये है कि माल एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, मेरी जो रिव्यू एप्लीकेशन है वो इस वक्त है कि इन्होंने, डॉक्टर साहब ने लिखा अपने ऑर्डर में, कि मैं आपको पढ़ कर सुना दूं, ठीक है ना। इन्होंने अपने ऑर्डर में लिखा हुआ है, प्राइमा फेसाई नो एलिमेंट ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन वाज फाउंड एट द एंड ऑफ द डिपार्टमेंट। इट इज अ क्लीन चिट गिविंग द डिपार्टमेंट। समझ अपने 4 साल के बोझ पे पैसे बन रहे हैं, आप कहते हैं माल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। अब आप माल एडमिनिस्ट्रेशन की जो है डेफिनेशन जो है ना, वो मैं आपके हजूर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको पढ़ देता हूँ, ठीक है। माल एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना ये अपना, वो उसमें ठीक है आपने बताया। वो है निगलेक्ट इन इंटेंशन, हाँ ठीक डिले इन कॉम्पिटेंस, ये सारा कुछ उसमें कवर। अच्छा भट्टी साहब, सर विद योर परमिशन, जी। भट्टी साहब देखें, क्लेम एक रेज तो होना चाहिए ना। कुछ चीजें अंडरस्टूड होती हैं, लॉ में नहीं है। प्रोसीजरल, दीज आर प्रोसीजरल थिंग्स। एक व्हाट इज द हार्म इन जस्ट फाइलिंग एप्लीकेशन? Why should I file the application? Why should I? When the law says, कहते हैं लॉ क्लियर है। when the law says जी। that this is the period, this is the rate, मैं this सर is the- मुझे सिर्फ आप बात जो कर रहे हैं हम उससे एग्री करते हैं। मुझे ये बताएं कि किसी स्टेज पे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे जो डिपार्टमेंट ने आपसे मांगे, डिड यू प्रोवाइड दोस इन टाइम? everything
आई गॉट द रिफंड, किसी स्टेज पे उन्होंने आई गॉट द रिफंड। 4 साल लगे ना, आप कह रहे हैं कि 4 साल का टाइम उसमें प्रोसेसिंग में लगा, तो किसी स्टेज पे डिले जो है वो डॉक्यूमेंट्स की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से आप नो, अच्छा, मैं नॉट एट ऑल। ऐसा कुछ नहीं था मैं आपको आपने, मैं फर्दर ठीक है, मुझे ये मैं बताएं, सिर्फ अच्छा ये सुन ले ठीक हो गया। अब मुझे ये बताएं कि आपकी जो कंप्लेंट है जिसपे आपने मेल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें कुछ लोगों को आपने आइडेंटिफाई किया या लेकिन इट वाज मेरा जस्ट अ वेग सर, आई एम जनरल? सॉरी, मेरा मुंह ना खुलवाएं, एफटीओ नहीं साहब नहीं बैठे नहीं हुए हैं। नहीं प्लीज ये मैं प्लीज, कहता हूँ मुझे अच्छा सुन आरपीओ ले, जो मिले हैं ना, सुन तो वो लेना। मैं बता नहीं सकता मैंने किससे पैसे दिए हैं आरपीओ को इशू कराने के लिए 2 साल के बाद। आप मुझे आरपीओ उस अच्छा वक्त सुन ले, भी नहीं मिले थे। प्लीज प्लीज, सर, आपने हमने आपकी मेरे भाई हैव टू आप पे द मनी अप, अच्छा आपकी सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी अप। अच्छा सुन ले यानी ये बात है, हम इस दुनिया में टैक्स देते हैं, हमारी वजह से गवर्नमेंटें चलती हैं, अपना समझे नहीं, हम आप मेहनत करते हैं। आपको जरा थोड़ा सा हमारे साथ इसको लेके आगे चलते हैं। ठीक है जी। मुझे ये बताएं कि जब आप इस पूरे प्रोसेस से, विच इज वेरी पेनफुल, मैं आई कैन फील दैट एक्चुअली, आज आप बैठे हमारे साथ ये बात कर रहे हैं, आपने जब मेल एडमिनिस्ट्रेशन, आपने सिर्फ मेल एडमिनिस्ट्रेशन की एक एप्लीकेशन हमें दी, डिड यू आइडेंटिफाई एनी पीपल? आज कह रहे हैं कि आपने बहुत पैसे दिए, बाकी सारा कुछ हुआ, यू शुड हैव मेंशन दैट ना, ताकि हम उस पर कोई एक्शन लेते। आपकी बिल्कुल बात ठीक है। अब मुझे टेलीफोन जो आप बात, उन्होंने कहा तारिक रशीद भट्टी को बता दो, पैगाम दे दो, एसपी के पास जाता है। मेरी बात सुन लेगा, नहीं ऐसे नहीं होता। ये आई गॉट मैसेज, आई गॉट मैसेज, आप कहते हैं ना उनका नाम बताएं, तो मैंने फिर अपना कारोबार बंद, सारा कुछ इनके हाथ में, अपना समझे नहीं, अपना जो मर्जी करे अपना। मुझे पैगाम आया है कि जाओ उसको बता दे जाकर, डील तो हमसे करना ना, एसपीओ के पास जाता है। नहीं, किसने कहा ना, उसका नाम लेना बताइए और रिटर्न एफिडेविट पे लिख के दें, आप उसका बंदोबस्त करेंगे। आप बहादुरी से ये बात और मेरी बात सुन लें, लेने वाला और देने वाला दोनों एक ही जैसे। सर मैंने ये अनऑफिशियल आपको बात बताई है, मुझे प्लीज प्रॉब्लम में न डालें मेरे क्लाइंट को। नहीं तो हम कैसे हाउ, यही मैं ये कहता हूँ, आप ये ना कहें कि अच्छा रुके यहाँ पे देखें, हमने एक मैंडेट है हमारा, उस कानून के अंदर है कि हमने एक चीज करनी है, हमारे पे कदगन है। आप मुझे एक वेग सी जनरल एप्लीकेशन दे देंगे, मैंने उसको इन्वेस्टिगेट करना है, जब आप चीजों को पॉइंट आउट करके देंगे। ऑनरेबल एफटीओ साहब ने कहा आज एफिडेविट पे आप ये लिखें चीजें कि फलां फलां शख्स ने आपसे ये किया, फलां फलां शख्स आपकी डिले का बायस बना था, विल टेक एक्शन ऑन दैट। बट इफ यू डू नॉट प्रोवाइड एनीथिंग एंड इफ यू वांट के, और एक्शन भी ऐसा होगा कि वो निशाना इबरत बन जाएगा। बिल्कुल सर, मैं आई एम हाईली obliged फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट, लेकिन बिलीव मी आई विल नॉट डू दिस। नहीं यही बात है ना, अगर frankly say, अगर I have to इसी deal का with काम this. नहीं करेंगे, I have to deal with these persons. चले आप बैठे कमिश्नर, Deal these persons. जी प्लीज बैठे, तशरीफ आप मुझे पता है कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम। बैठे कमिश्नर साहब लाहौर से, ये बताइए जो लर्नेड एआर हैं वो इस चीज को एम्फेसाइज कर रहे हैं बार बार कि, तो आप बताइए ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन भी थी, तो फिर अभी वाई डिले एंड वाई सो फार अभी तक रिजॉल्व क्यों नहीं हुआ इशू? योर ऑनर, तो हम तो इसको फौरी तौर पे इसको अटेंड करेंगे, जैसे ही ये एप्लीकेशन फाइल करेंगे आपकी डायरेक्शन के मुताबिक जो इनका ड्यू होगा, हम कंपनसेशन अगर बनेगी तो हम बिल्कुल उसको योर ऑनर करेंगे। अगर ये कमिश्नर साहब ये आपको वर्किंग दे दें तो यू विल डिसाइड दिस इशू इमीडिएटली? योर ऑनर, डेफिनेटली योर ऑनर, एज पर योर डायरेक्शन हम फौरी इसको डिसाइड करेंगे। हम आपका मसला हल करना चाहते हैं। अच्छा ये मैं तो हमेशा आता हूँ एफटीओ। अच्छा अभी तहम्मुल से सुनिएगा, देखें एक आदमी है, आपने इनसे वो जो अमाउंट है वो वाजिबुल अदा है आपको, और आपका एक क्लेम है कितनी है, हाउ मच दैट, तो एक वर्किंग बना के उनको दे दें, ये इस डेट को ऑर्डर पास हुआ है, इस डेट को आपके अकाउंट में क्रेडिट हुई अमाउंट को, आपको पेमेंट होगी। वर्ल्ड जो लॉ के वर्ड्स हैं वो पेमेंट्स के हैं। इंटरवीनिंग पीरियड जो है दिस इज द डिफॉल्ट पीरियड, काइबर रेट जो भी एज पर लॉ उसका बनता है, आप एक वर्किंग बनाकर उनके साथ शेयर कर लें कमिश्नर साहब के साथ, वो उसके ऊपर अमल करके आपको उसका वो ऑर्डर पास कर देंगे, बात खत्म हो गई। ये कमिश्नर साहब फिर आपको वर्किंग कर ये दे देते हैं, वो कहते हैं ऑलरेडी आपको डिस्पैच किया है, और तो इसमें कितने दिन लेंगे आप इसको प्रोसेस करने में? सर 30 डेज। नहीं 30 डेज तो बहुत ज्यादा है, आप विद इन 15 डेज इसको राइट सर, ये आपके पास पहुंच जाएगा, इनकी सारी वर्किंग जो है ना वो पहुंच जाएगी, तो उसको आपने 15 डेज में प्रोसेस करना है। जी राइट सर, राइट सर।
थैंक यू ठीक है sir, with your permission we conclude the review proceedings over here, and thank you very much learned advisor साहब और commissioner साहब और ARB तशरीफ लाए और joined the review proceedings. Thank you all. Thank you very much.